जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कलयुग के शिरोमणि ग्रह, यानी जिसे कलयुग का राजा भी कहते हैं, जिनके साम्राज्य के आगे सभी झुक जाते हैं, जिनके सामने नतमस्तक हम होने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते, जिनकी कृपा अनुकंपा प्राप्त करने के लिए हम दिन रात परिश्रम करते हैं, यानी कि राहुदेव महाराज। क्योंकि इन्हीं के पास इतनी ज़्यादा क्षमता है कि ये हमारे जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने में और रातों रात हमारे जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करने में और करोड़पति बनाने में। रोडपति को भी रातों रात करोड़पति बनाने की क्षमता राहु देव के अतिरिक्त और किसी भी ग्रह के पास नहीं है। आपके अंदर योग्यता हो ना हो, आप किसी चीज़ के काबिज हो या ना हो, राहुदेव महाराज आपको वो प्राप्त करवा देते हैं। अब मैंने ये क्यों कहा कि जीवन में शांति बनाए रखने के लिए राहुदेव की कृपा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे जीवन में अशांति और कलह वहीं से उत्पन्न होते हैं जहाँ पर राहुदेव की निगेटिविटी आ जाती है। अब राहुदेव की जब निगेटिविटी हम पर से समाप्त हो जाएगी तो अन्य ग्रह भी हमें सुचारू रूप से प्रभावित कर सकेंगे, यानी उनके भी योगों का हम पूर्ण लाभ उठा सकेंगे। तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता कि राहु देव महाराज की अनुकंपा प्राप्त हो जाए। कलयुग पाप प्रधान, राहु पाप प्रधान। अब जब दो पाप मित्रों का एक दूसरे के साथ समागम होगा तो ऐसी स्थिति में देखिए, मित्र का मित्र के घर में प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, काफ़ी प्रसन्नचित्त रहता है। इसी तरीके से हम जिस युग में जी रहे हैं वह कलयुग है। चारों ओर कलह का वातावरण, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, दूसरे सामने वाले को यह महसूस कराना कि वो आपसे छोटा है। यह सारी चीज़ें राहु जनित होती हैं। और इसी से देखिए, क्योंकि आज के युग में ये जो औद्योगिकरण है ये राहु की देन है। जितनी भी आविष्कारक चीज़ें हैं ये राहु के प्रभाव की हैं। राहु इनके जनक है, क्योंकि राहु की अनुकंपा के बिना कोई भी वैज्ञानिक अपनी खोज में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि राहु स्वयं खोज है। वहीं अगर हम चर्चा करें जीवन में शांति, तो देखिए राहु की निगेटिविटी हटी, शांति बनी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु की नकारात्मकता हट जाए और सकारात्मकता प्राप्त हो। अब राहु देव आज 23 नवंबर 2025 को 7.5 वर्ष के उपरांत अपने स्वयं के नक्षत्र यानी शतभिषा नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। राहु का स्वर्णिम काल चालू, बहुत ही सुंदर संयोग बनने जा रहा है। एक चीज और यहाँ पर होगी, यथा शनि तथा राहु। आपने ये सुना होगा शनिवत कार्य करते हैं राहु, तो जैसे शनि होते हैं वैसे ही राहु भी हो जाते हैं। 28 नवंबर 2025 124 दिनों के बाद शनि देव भी मार्गी होने जा रहे हैं। ये मार्गी काल जो इनका रहेगा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चीज़ें जो होंगी काफ़ी बदलती हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ पर क्योंकि राहु आपके अष्टम स्थान पर बैठे हैं, अष्टम स्थान अचानक का भाव है, पाताल लोक है, और राहु क्या है? पाताल लोक वासी हैं, अचानक के कारक हैं। यानी कि राहु उपयुक्त स्थान पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनका प्रभाव, क्योंकि अभी तक देखिए ये शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो प्रथम नवांश यानी गुरु का नवांश से प्रभावित कर रहे थे। हालांकि देखिए राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर जो है वो गुरुदेव महाराज ही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर राहु जनित कुछ समस्याएं देखने में आई। हालांकि ऐसा नहीं है राहु ने अच्छा नहीं किया, 50% तक आपके जीवन में राहु की सकारात्मकता बनी रही, लेकिन 50% वो अब आपके लिए 110% सकारात्मकता बनने जा रही है।
क्योंकि राहु जब स्वयं के नक्षत्र से गोचर करेंगे, यानी कोई भी ग्रह हो या अपने स्वयं के भाव में होता है, काफ़ी प्रसन्नचित होता है, और प्रसन्नचित व्यक्ति आपसे मुस्कुराकर ही अभिवादन करता है। तो यही चीज़ें सभी के साथ होती हैं। तो इस समय आपको जो राहु की कृपा प्राप्त होने जा रही है, कैसे प्राप्त होगी, कितना आपको लाभ बनेगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। किस जगह से आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि अष्टम भाव है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि और क्या जानना चाहते हैं। राहु अचानक के भाव में होकर अचानक धन प्राप्ति के योग बनाएंगे। दूसरा, राहु इस स्थान पर होकर, देखिए, वो लोग जो अंतर्ज्ञान प्राप्त करते हैं, आंतरिक चीज़ों को जागृत करते हैं। अब जैसे रिसर्च फील्ड, मेडिकल लाइन, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, गुप्तचर विभाग, ऐसे कार्य करने वाले लोगों के लिए अप्रत्याशित रूप से लाभकारी होंगे। या फिर जो लोग किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र विद्या से जुड़ी कोई साधना करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आंतरिक शक्तियों को जागृत करना, ऐसे लोगों के लिए राहु वरदान बन जाएंगे। वही राहु यहाँ पर जीवन साथी यदि कार्यरत हैं तो उनके पद, प्रमोशन, लाभ, वृद्धि के योग को निर्मित करेंगे। लेकिन थोड़ा सा उनकी वाणी से आपको सतर्क रहना है। यह वाणी जो होगी थोड़ी सी तीखी होगी, मतलब रूड टाइप की। पंचम दृष्टि विदेश के भाव पर जाएगी तो विदेश के कारक ग्रह का विदेश के भाव को देखना, यानी आपके कार्य कारोबार में किसी भी तरीके से अगर विदेश का समावेश है फिर तो समझ लीजिए कि आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। अब विदेश, देखिए, होम टाउन छोड़ दीजिए अपना, जहाँ बर्थ हुआ है आपका, बाकी सब आपके लिए विदेश ही है। आप आपके लिए अप्रत्याशित रूप से ज़बरदस्त लाभ के मौके लेकर आएंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए हैं, वहाँ काम करते हैं, या किसी तरीके से आपका कोई केस चल रहा है, ऐसे में राहु यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा कोई स्कोप लेकर आने वाले। मानसिक चिंताओं की समाप्ति होगी, आपके लिए वृद्धिजनक योग बनेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। सप्तम दृष्टि जो धन भाव पर जाने वाली है, धन भाव के लिए देखिए, सबसे पहले तो वाणी ऐसी होने वाली है कि सामने वाले को देखकर, देखिए, कोई सत्यनिष्ठा के बंधन नहीं है, क्योंकि राहु किसी फाउंडेशन को ही नहीं मानते। कोई सत्यनिष्ठा के बंधन नहीं है, कोई आपको ऐसा नहीं है कि मतलब आप अपनी बात को संभाल नहीं सकेंगे। सामने वाले को किस तरीके से इम्प्रेस करना है, ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा। अगर वो किसी तरीके से आपकी बातों से आहत हो भी जाता है तो आप इस कला में बहुत ज़्यादा प्रवीण हो गए कि आप इस बात को संभाल सके। खान पान के लिए काफ़ी सजग रहें, क्योंकि यहाँ पर राहु आपकी खान पान संबंधी अनियमितताओं को बनाएंगे और थोड़ा सा भच्छे अभच्छे के लिए प्रेरित करेंगे। तो इस चीज़ के लिए आपको सतर्क रहना होगा। थोड़ा सा शॉर्टकट के लिए भी प्रेरित करेंगे कि अन्य लोग कमा रहे हैं तो मैं भी शॉर्टकट से धन कमा लूँ। लेकिन आप कर्क राशि के जातक हैं, उच्च गुरु आपकी लग्न में बैठे हुए हैं, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। नवम दृष्टि जो आपके सुख भाव पर जा रही है, शुक्रदेव यहाँ पर विराजमान है, यानी कि इस समय जबरदस्त आपके सुखों में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। सुख साधन खरीद सकते हैं, भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न होंगी, लेकिन थोड़ा सा परिवार के लोगों के मध्य एक अनजाना सा, कह सकते हैं कि द्वेष या कलह, इस प्रकार की स्थिति बनेगी, लेकिन चिंताजनक कोई स्थिति नहीं बनेगी। सब एक दूसरे के साथ प्रेम प्रगाढ़ से भरे रहेंगे। राहु जनित यहाँ पर आपके साथ
बहुत बड़े बड़े कार्य होते हुए देखे जाएंगे। थोड़ा सा गहन साधना इस समय आपकी प्रबल होगी। देखिए, राहु की सकारात्मकता इस समय आपको प्रबलता से प्राप्त होगी, तो इस समय आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट की ओर भी ध्यान दें, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें, क्योंकि अष्टम भाव है। अष्टम भाव जो होता है ये आपकी अचानक अच्छी या बुरी दोनों ही प्रकार की, ऐसा नहीं है सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए या खराब खराब चीज़ों के लिए, अचानक जो भी घटनाएं घटेंगी वह राहु के प्रभाव से ही घटेगी। अब देखिए, राहु की सकारात्मकता प्राप्त हो जाए इससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। अब इस सकारात्मकता को बढ़ाए रखने के लिए आज मैं आपको कोई उपाय नहीं बता रही हूँ, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जिनको आप अपनी आदत में शुमार करके बिना कुछ किए 50% राहु की सकारात्मकता को प्रबल कर लेंगे। सबसे पहले स्वयं पर विश्वास रखना, बिल्कुल भी मन में शंका नहीं लाना कि आप ये कार्य नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपके सामने कुछ घटित हो रहा है, कुछ अप्रिय घटित हो रहा है, तो मन में यह दृढ़ता बनाए रखना कि अब आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, जिसकी वजह से आपके सामने ये निगेटिविटी आई है। क्योंकि बहुत बड़ा बहुत अच्छा प्राप्त करने के लिए कुछ छोटे मोटे पड़ावों को हमें पार करना होता है। ये वही पड़ाव हैं जो आप पार कर रहे हैं। दृढ़ता से इस बात को मन में बिठा कर रखिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है, जैसी वाइब्स हम ब्रह्मांड को देते हैं वैसी ही हमें रिटर्न करता है। इस ब्रह्मांड में आपकी ही वाइब्स का आपको उल्टा प्रभाव मिलता है। जितना ज़्यादा देखिए आप स्माइलिंग फेस रखते हैं, जितना ज़्यादा आप मन पॉजिटिविटी से भरा रखते हैं, आप देखते हैं धीरे धीरे समस्याएं कहाँ से कैसे गायब होने लगती हैं, आप स्वयं नहीं जान पाते। सकारात्मकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बी पॉजिटिव, बस इस बात को पकड़ कर रखिए। और इसके अलावा ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का जितना अत्यधिक जाप कर सकते हैं